यूपी में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर पूरे यूपी में घमासान मचा हुआ है। एक तरफ अधिकारी हैं जो बार बार इस बात को लेकर मीडिया के सामने बयान दे रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, अब इस आदेश को अमल करना शिक्षकों के लिए जरूरी होगा और अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो फिर उनके विभाग के द्वारा उन शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ शिक्षक भी मोर्चा छोड़ने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि वह इस बात को नहीं मानेंगे और इसको लेकर वह आखिरी दम तक लड़ाई करेंगे। फिलहाल आपको बता दें, काफी चर्चित यह मुद्दा पूरे उत्तर प्रदेश में बना हुआ है। फिलहाल एक पीडीएफ जारी हुई है जिसमें बताया जा रहा है कि जो है पूरे उत्तर प्रदेश में जिलावार जो शिक्षकों की संख्या है और कितने शिक्षकों ने उपस्थिति दर्ज कराई है, इसको लेकर हमसे सीधे जुड़ चुके हैं आई इंडिया के महमूदाबाद संवाददाता अर्पित शुक्ला जी। तो अर्पित जी, बताएं, जो आपके पास ये सूची है इसके क्या आंकड़े हैं? जी, 75 जिलों की सूची ये सामने प्राप्त हुई है और उसमें 8 जुलाई की जो टीचर अटेंडेंस है वो लिखी हुई है। पहले क्रम में संख्या में आ रहा है भदोही, जिसमें कुल स्कूल्स की संख्या 889 यानी कि 889 दिखाया जा रहा है और यहाँ पे टीचर्स की जो कुल टीचर्स की संख्या है 5730 है, जिसमें 1058 ही शिक्षक उपस्थित हुए और 14% उपस्थिति वहां की दिख रही है। हापुड़ में 501 स्कूल हैं, 2699 यहाँ पे टीचर्स हैं और 278 मात्र शिक्षक ही उपस्थित हुए और 7% जो उपस्थिति है वह दर्ज हुई। इसी तरीके से अरुणेश जी, फर्रुखाबाद में 1582 स्कूल्स हैं, 6584 टीचर्स की संख्या है कुल और 645 शिक्षक उपस्थित हुए हैं, यानी कि सिर्फ 7% शिक्षक ही उपस्थित हुए हैं। साथ ही साथ वाराणसी की अगर बात करें तो 1338 स्कूलों में से 8054 टीचर्स हैं, जिसमें से 748 टीचर्स ही उपस्थित हुए हैं और 6% ये जो रेशियो है वह देखने को मिल रहा है। प्रयागराज की बात करें 2839 कुल स्कूल्स में से 15,285 टीचर्स कुल हैं और साथ ही साथ आपको मैं बताना चाहूंगा कि 1,206 शिक्षकों की उपस्थिति दिख रही है। साथ ही साथ 6% उपस्थिति का एक माप दिया गया है। अयोध्या की बात करें तो 1786 स्कूल्स में से 8,617 टीचर हैं और 8,617 में से मात्र 618 शिक्षक ही उपस्थित हुए और 5% का रेशियो यहाँ पर देखने को मिला। यदि बात लखनऊ की जाए तो 1633 स्कूल्स में से 7,567 टीचर्स हैं यहाँ पर नियुक्त हैं, जिसमें से 493 शिक्षक ही उपस्थित हुए और 5% का रेशियो देखने को मिला। कौशाम्बी में कुल स्कूल्स हैं 1088, जिसमें से जो टीचर्स हैं 6285 कुल टीचर्स हैं, जिसमें से 455 टीचर्स की उपस्थिति दिखी और 5% का रेशियो रहा। हमीरपुर की बात करें 967 स्कूल्स में से 4089 कुल टीचर्स का डेटा है, जिसमें से मात्र 259 जो टीचर्स हैं वो उपस्थित मिले हैं और 5% जो उपस्थिति का रेशियो है वो देखने को मिला है। सीतापुर की अगर बात करें अरुणेश जी, 3,526 कुल स्कूल्स का डेटा देखने को मिल रहा है, जिसमें से 16,786 जो टीचर्स हैं वो जो कुल हैं उनकी संख्या है और जो उपस्थित शिक्षक हैं 985 हैं। 4% मात्र उपस्थिति सीतापुर से देखने को मिल रही है। वही मणिपुरी में 1905 स्कूल्स में से 7,157 शिक्षकों की कुल संख्या है, 424 उपस्थित हुए, 4% उपस्थिति दर्ज हुई। गाजियाबाद में कुल स्कूल 447 ही हैं, जिनमें से 2,682 कुल टीचर्स हैं, जिनमें से 130 मात्र जो शिक्षक हैं वो उपस्थित हुए हैं, तो इनका भी रेशियो 4% गया है। इटावा की अगर बात की जाए तो उसमें 1481 कुल स्कूल्स में से 6,604 उनमें शिक्षक नियुक्त हैं, जिनमें मात्र 346 शिक्षक की ही उपस्थिति मिली है और 4% का रेशियो
देखने को मिला है। कानपुर नगर की बात करें तो उसमें 1711 कुल स्कूल्स हैं, 8401 कुल नियुक्त अध्यापक हैं और जिनमें आपको बता दें जिनमें हम आपको बताना चाहेंगे कि हम ही बात कर रहे थे गाजियाबाद की, तो 487 स्कूलों में से यहाँ पे जो शिक्षक उपस्थित हैं 2682 हैं, मात्र 130 शिक्षकों की उपस्थिति दिखी, 4% देखने को मिला। इटावा में 1481 जो कुल स्कूल्स हैं उनमें से नियुक्त शिक्षकों की संख्या 6604 दिख रही है और 346 शिक्षकों की उपस्थिति दिख रही है, मात्र 4% देखने को मिला। और कानपुर नगर की जैसे कि बात की तो 1711 कुल स्कूल्स हैं जिनमें 8401 शिक्षक नियुक्त हैं, 383 शिक्षकों की उपस्थिति देखने को मिली, मात्र 3% यहाँ पर उपस्थिति देखने को मिली है। हाथरस में 1233 जो स्कूल्स हैं उनमें जो नियुक्त शिक्षक हैं कुल हैं 5690, जिनमें से 283 ही उपस्थित दिखे, परसेंटेज 3% गया। मथुरा की बात की जाए 1540 स्कूल्स में से 7933 शिक्षकों की कुल संख्या है, 352 उपस्थित दिखे, प्रतिशत गया 3% का। फिरोजाबाद की बात करें, माफ करिएगा, फिरोजाबाद में जो कुल स्कूल्स हैं 1829 हैं, जिनमें से कुल शिक्षकों की संख्या है 7671, मात्र 302 उपस्थित हुए, प्रतिशत गया 3%। बुलंदशहर की बात करें, बुलंदशहर में 1880 कुल स्कूल्स में 9283 शिक्षकों की कुल संख्या दिखती है और साथ ही उपस्थिति जो देख पा रहा हूँ 398 मात्र रह गई, जो 3% है। साथ ही बागपत की अगर बात की जाए तो बागपत में 532 स्कूलों में से कुल शिक्षकों की संख्या निकल के आ रही है 2756 और 115 शिक्षक उपस्थित दिखे, 3% उपस्थिति देखने को मिली। अंबेडकर नगर की बात की जाए तो 15,083 स्कूल्स में से 8,202 शिक्षकों की कुल संख्या निकल के आती है और 292 शिक्षक उपस्थित दिखे, मात्र 3% उपस्थिति दिखी। चित्रकूट में 1260 स्कूल्स में से 5,551 कुल उनमें जो शिक्षक नियुक्त हैं, 191 मात्र उपस्थिति की संख्या दिखी, 3% जो डेटा निकल के आ रहा है वो है। अमरोहा की अगर बात की जाए, अमरोहा में 1269 स्कूल्स में से 5,759 शिक्षकों की कुल उपस्थिति देखने को मिल रही है। मतलब कुल उपस्थिति मतलब कुल अपॉइंट टीचर्स की बात कर रहा हूँ, 243 आज के दिन उपस्थित रहे और 3% डेटा निकल कर आ रहा। मऊ में 1206 स्कूल में 6,451 शिक्षक नियुक्त हैं, 233 उपस्थित हुए, 3% का डेटा देखने को मिल रहा है। जौनपुर की बात करें 2798 स्कूल में से 16,686 शिक्षक नियुक्ति हैं और साथ ही 601 शिक्षक जो है उपस्थित दिखे, परसेंटेज 3% गया हुआ है। जौनपुर की बात करें 2798 कुल स्कूल्स में से 16,686 शिक्षकों की कुल संख्या देखने को मिल रही है, 601 मात्र उपस्थित हुए, 3% डेटा जा रहा है। जीबी नगर की बात करें 511 स्कूलों में कुल 3,166 शिक्षकों की उपस्थिति दिख रही है और जिसमें आज के दिन 83 मात्र जो शिक्षक हैं वो उपस्थित देखने को मिल रहे हैं, 2% उपस्थिति आज के दिन दर्ज हुई है। मेरठ की अगर बात करें तो 1068 स्कूलों में से 5,173 कुल शिक्षकों की उपस्थिति दिख रही है, 167 आज के दिन उपस्थित हुए और 2% आज अटेंडेंस देखने को मिली है। आगरा की बात की जाए 2,491 कुल स्कूलों में 10,818 शिक्षक नियुक्त हैं, आज मात्र 328 शिक्षक उपस्थित दिखे और प्रतिशत 2% गया। अलीगढ़ की बात की जाए तो कुल 2,125 शिक्षकों की विद्यालयों की संख्या है, जिनमें कुल नियुक्त जो अध्यापक हैं 9,611 हैं और मात्र 258 शिक्षक ही उपस्थित दिखे, 2% यहाँ का डेटा दिखा रहा है। अगर गाजीपुर की बात करें तो 2,273 स्कूलों में 11,000
1756 नियुक्त अध्यापकों की संख्या है, मात्र 325 उपस्थित हुए, 2% डेटा गया। महोबा की बात की जाए, 834 स्कूलों में 3666 शिक्षक नियुक्त हैं, 104 मात्र उपस्थित रहे, 2% उपस्थिति देखने को मिली। एटा में 1890 स्कूल्स में से 6151 स्कूल शिक्षक में से 161 मात्र उपस्थिति देखने को मिली, प्रतिशत 2% दिखा रहा है। सुल्तानपुर की बात की जाए, 2063 में से स्कूल में 10,532 शिक्षक उपस्थित हैं, मतलब कुल संख्या है उपस्थिति की, लेकिन आज 255 मात्र शिक्षक की उपस्थित दिखे, प्रतिशत जाता है 2%। अमेठी की बात की जाए, अमेठी में भी जो कुल स्कूलों की संख्या है 1586 की है अरुणेश जी, और 5912 शिक्षक नियुक्त हैं, जबकि सिर्फ 156 शिक्षक मात्र देखने को मिले हैं, 2% उपस्थिति देखने को मिली है। इसी तरीके से आपको मैं बताना चाहूंगा कि अमेठी में 2% है, कासगंज में 2% है, ललितपुर में 2% है, मिर्जापुर में 2% है, मुजफ्फरनगर में 2% है, बांदा में तो आप समझ लीजिए कि कुल स्कूल हैं 1722 और शिक्षक हैं 7344, मगर सिर्फ और सिर्फ 142 उपस्थित दिखे हैं। तो यानी कि अभी तक मैंने जो डेटा पढ़ा है, सबसे कम प्रतिशत जो है वो बांदा में देखने को मिला है, मात्र 1% की उपस्थिति देखने को मिल रही है। अरुणेश जी, सूची बहुत लंबी है। आपको बता दूं कि जालौन में 1% उपस्थिति रही, औरैया में 1% उपस्थिति रही, सोनभद्र में 1% उपस्थिति रही, मुरादाबाद में 1% उपस्थिति रही, हरदोई में 1% उपस्थिति रही, प्रतापगढ़ में भी 1% की उपस्थिति देखने को मिली, रायबरेली में 1% की उपस्थिति देखने को मिली, और साथ ही साथ आपको बता दें बिजनौर में 1% की उपस्थिति, खुशीनगर में 1% की उपस्थिति, कन्नौज में 1% की उपस्थिति, बलिया में 1% की उपस्थिति, और आपको बताएंगे कि देवरिया में 1% की उपस्थिति, कानपुर देहात का भी यही हाल है, शामली में भी यही हाल है, बस्ती में भी यही हाल है, आजमगढ़ में भी यही हाल है, जिला फतेहपुर में भी यही हाल है, चंदौली में भी 1%, बलरामपुर में 1%, झांसी में 1%, सिद्धार्थनगर में 1%, जो श्रावस्ती है वहां भी 1% देखने को मिल रहा है। और आपको बता दें कि जो लखीमपुर खीरी है, सीतापुर से सटा हुआ एरिया है, अब आप देख लीजिए आसपास के आंकड़े, थोड़ी डिटेल में बता रहा हूँ। 3114 कुल स्कूलों में से 12,699 शिक्षक नियुक्त हैं, मात्र 102 शिक्षक उपस्थित दिखे, 1% अनुपात है। और आपको जान के हैरानी होगी, बाराबंकी में 2634 स्कूलों में 12,371 शिक्षक नियुक्त हैं और 68 मात्र शिक्षकों की उपस्थिति हुई है। उस अनुसार 0% यहाँ पर दिखा रहा है। संभल में 0% आ रहा है, सहारनपुर में 0% देखने को मिल रहा है, गोरखपुर में 0% देखने को मिल रहा है, उन्नाव में 0% देखने को मिल रहा है, बदायूं में 0%, गोंडा में 0%, बहराइच में 0%, महाराजगंज में 0%, रामपुर में 0%, और रामपुर के बाद बरेली, रामपुर में तो 2 शिक्षकों की उपस्थिति दिखा रहा है, बरेली में आप ये जान लीजिए कि मात्र 1 शिक्षक की उपस्थिति दिख रही है। इसी तरीके से पीलीभीत में 0 संख्या देखने को मिल रही है। पीलीभीत में 1507 कुल स्कूल हैं, जिनमें से कुल नियुक्त जो शिक्षक हैं 5899 हैं, उपस्थिति 0 है, तो 0% भी है। शाहजहांपुर में भी आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये 0% का मतलब उपस्थिति भी एक भी संख्या की नहीं है। शाहजहांपुर में 2722 शिक्षकों में से विद्यालयों में कुल जो शिक्षक हैं 10,194 हैं, उपस्थित हैं 0। नतीजा आ रहा है परसेंटेज का एकदम 0, 0। और संत कबीर नगर, आखिरी में जो बताना हूं आपको, संत कबीर नगर में कुल 1246 विद्यालय हैं, कुल शिक्षकों की संख्या 4819 है, और उसमें उपस्थिति हमें जो आप जो ऊपर क्रम देख रहे हैं उसी तरह 0 है और 0% देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर ग्रैंड टोटल की अरुणेश जी बात की जाए, इन सभी 75 जिलों की अगर बात की जाए, तो 75 जिलों में कुल स्कूलों की संख्या 1,32,869 दर्शाई गई है इस डेटा में, जिनमें कुल जो शिक्षक नियुक्त हैं
6,09,282 मात्र शिक्षक लोग कुल शिक्षक हैं वो देखने को मिले, जिनमें मात्र 16,015 शिक्षकों की उपस्थिति दिखी है। अगर ओवरऑल देखा जाए अरुणेश जी, तो मात्र 2% उपस्थिति इन 75 जिलों में देखने को मिली है ग्रैंड टोटल के नाम पे। बिल्कुल, तो ये जो है हमारे महमूदाबाद संवाददाता जो है इन्होंने ये जानकारी जुटाई है अपने दर्शकों के लिए। आप देख सकते हैं उतनी देर से ये जो है आपको क्रमवार जिले में कुल कितने स्कूल हैं, वहाँ कितने टीचर तैनात हैं। और आज जो है प्रेरणा ऐप की जो है प्रेरणा पोर्टल का सोर्स है इस PDF का, अभी कौन वायरल कर रहा है, शिक्षकों की तरफ से वायरल हुआ है या जो है विभाग की ओर से जानकारी दी गई है। फिलहाल इस पे जो लिखा है कि सोर्स प्रेरणा पोर्टल है और हमारे संवाददाता जो अर्पित शुक्ला हैं उन्होंने जिलावार आपको जो है कितने स्कूल हैं, कितने टीचर और कितने प्रेजेंट हैं, ये सारे बताए। फिलहाल आपको बता दें ये प्रेरणा ऐप पर ऑनलाइन हाजिरी वाली प्रेजेंस है। शिक्षक जो है सभी ज़्यादातर जो है विद्यालयों में उपलब्ध रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया है। उनका कहना है वो अपनी बाह पर काली पट्टी बांधे थे। आज जो तस्वीरें निकल कर आई हैं कई सारे विद्यालयों से जो है उसमें महिला शिक्षिकाएं भी हैं, उसमें पुरुष शिक्षक भी हैं और सभी जो है इस पर जो है सरकार के विरोध में है। और उनका कहना है कि जो है इसमें ऑनलाइन हाजिरी की उनका विरोध नहीं है। उनका जो है शिक्षकों का कहना ये है कि जो है जो उनकी मूलभूत मांगे हैं, कुछ EL को लेके जो है मांग है, उनकी CL को लेके मांग है, राज्य कर्मचारी का दर्जा दिए जाने की मांग है। इसके अलावा जो है कैशलेस चिकित्सा सुविधा जो मिलती है अन्य कर्मचारियों को वह भी उन्हें नहीं मिलती है। तो ऐसी जो है कई सारी मांगे हैं और इसमें सबसे बड़ा एक मुद्दा जो पुरानी पेंशन का भी शिक्षक उठा रहे हैं। ये कई सारी मांगे हैं शिक्षकों की ओर से। फिलहाल आपको बता दें इस मामले में जो लेटेस्ट अपडेट आ रही है इसमें शिक्षकों के प्रदेश स्तरीय जो विभिन्न संगठन हैं उनकी आज मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में सभी संगठन एक ही बैनर के तले आ गए हैं और जो है एक संघर्ष समिति नाम की जो है टीम गठित की जा रही है, जिसके बैनर तले सभी संगठन मिलकर के जो है सरकार के खिलाफ अपना जो है विरोध दर्ज कराएंगे। फिलहाल आपको बता दें जो आज जो इसमें घटनाक्रम घटा है कि जैसे ही ये जो है राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय की ओर से जो है ये आदेश जारी हुआ कि 15 जुलाई से 8 जुलाई से ही शुरू हो जाएगा। सामान्यतः बताया जाता है कि 15 जुलाई से शुरू होने वाला था, लेकिन अब यह 8 जुलाई से ही शुरू हो गया, मतलब कि आज से ही। लेकिन पहले दिन ही सरकारी आदेश धड़ाम हुआ। कल देर रात सरकार की ओर से एक ट्वीट भी आया था इस मामले में, जिसमें कहा गया था कि शिक्षकों को आधे घंटे की मोहलत भी दी गई थी उसमें, लेकिन उसके बाद भी शिक्षक माने नहीं हैं। उनका जो है वो अपनी बाहों पर काली पट्टी बांधे थे और जो है उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया है इस मामले में। इसके अलावा दूसरी तरफ जो सरकारी मतलब जो अधिकारी हैं वो लगातार ये जो है अपनी बात पर वह भी अड़े हैं और उनका कहना है कि शिक्षकों को इस बात को मानना पड़ेगा और जो है जो मूलभूत सुविधाएं इससे पहले जो है उन्होंने मांगी थी कि सिम मिले और जो है टैबलेट मिले, वो चीज़ें उनके द्वारा दावा किया जा रहा है कि सभी शिक्षकों को उपलब्ध कराया जा चुका है। फिलहाल इस मामले में आज कहीं कुछ जगहों से ये भी खामियां निकल के आई हैं, जिसमें जो है बताया जाता है कि जो सिम उपलब्ध कराए गए उसमें किसी में नेटवर्क नहीं था, किसी टैबलेट में नेटवर्क नहीं था। इन्हीं सारी बातों को लेकर के हमारे जो महमूदाबाद संवाददाता हैं अर्पित शुक्ला, उन्होंने स्थानीय शिक्षकों से बात की है और जो है हम आपको वह भी सुनवाते हैं। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है अर्पित शुक्ला और आप देख रहे हैं आई इंडिया। इस वक्त शिक्षकों की एक मांग है और ये सिर्फ एक तहसील की बात नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि देश के कोने कोने से इन मांगों को सोशल मीडिया पर आमतौर पे देखा जा रहा है, जिसमें शिक्षक अपनी समस्याओं को लेकर आज विधायक आवास आशा मौर्य जी के घर पहुंचे हैं और उन्होंने अपना ज्ञापन दिया है। क्या कुछ उनकी समस्याएं हैं, क्या कुछ मांगे हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। मैम, क्या समस्याएं आ रही हैं? सर, समस्या ये है कि विद्यालय तक पहुंचने के रास्ते इतने खराब हैं, समय सीमा में हम लोगों को बांध दिया गया है, कोई भी सुविधा ऐसी नहीं है जिससे हम हाफ डे ले सकें अगर हमें पहुंचने में देर हो जाती है। तो इन सारी समस्याओं को सरकार ऐसे नकार रही है
अधिकारी हमारे क्या बता रहे हैं, सरकार तक क्या बातें जा रही हैं, हमारी मूलभूत समस्याएं सरकार तक नहीं पहुंच रही हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है किसी भी प्रकार से ऑनलाइन अटेंडेंस देने में जी। या विद्यालय पे आके कोई हमें चेक करता है, हम कोई चोरी नहीं कर रहे हैं जी। हम शिक्षण कार्य के लिए भेजे गए हैं, हम शिक्षण कार्य कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। लेकिन सरकार में ये भ्रम है कि शिक्षक चोरी कर रहे हैं, शिक्षक जा नहीं रहे हैं, ऐसी स्थिति में जा रहे हैं। आज एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें पति पत्नी ने अपनी जान गंवा दी। अब उनके पास ना पेंशन है, ना कोई ग्रेच्युटी है, ना उनके पास कोई सुविधा है। हमें कम से कम 30 EL दिया जाए, हमें सरकारी कर्मचारी का कुछ दर्जा दिया जाए, मेडिकल फैसिलिटीज दी जाए। इस प्रकार की कई समस्याएं, प्रमोशन और स्थानांतरण जाने कब से रुके हुए हैं। सबको आप उनके घर के पास पहुंचा दीजिए, उसके बाद आप जो भी करना चाहें आप कीजिए। हमें 30 मिनट का आपने दिया समय, इसके लिए हम सभी बहुत 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 आभारी हैं कि सरकार ने कम से कम हमारी इतनी बात सुनी। लेकिन उसी तरीके से हमारी बाकी समस्याओं को भी समझें और उसका निदान करें। हम अगर अपने अधिकारी से, अपने मुखिया से नहीं कहेंगे तो हम किससे कहेंगे? हम कहाँ जाएं? गांव वाले अलग समझते हैं कि सरकार, टीचर क्या कर रहा है, मोबाइल लेके बैठा हुआ है। हम सारा दिन मोबाइल में अटेंडेंस के लिए नेटवर्क खोज रहे हैं, पूरे स्कूल में नेटवर्क नहीं है। क्या इतनी समस्याओं के बावजूद हम पूरी जी जान लगा के प्रयास कर रहे हैं। जनगणना, बाल गणना, पोलियो से लेके हर काम में हमने सरकार का साथ दिया है। तो अब हमें सरकार के साथ की आवश्यकता है। सरकार हमारी समस्याओं को समझे और उसका निदान करने का प्रयास करे। एक पोस्ट आमतौर पे चल रही है कि अगर एक शिक्षक जो है रोड पे एक्सीडेंट हुआ होगा और दूसरा शिक्षक उधर से निकल रहा होगा तो कहेगा भाई हमारी अटेंडेंस लेट हो रही है। ऐसी पोस्ट चल रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल कहना चाहेंगे। आज हम लोग जो एकत्र हुए हैं राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ सीतापुर ब्लॉक इकाई महमूदाबाद, हम लोग विधायिका मैडम यहाँ लोग आए हुए हैं और विधायिका मैडम के माध्यम से हम लोग ज्ञापन मुख्यमंत्री जी को सौंपना चाहते हैं। आज आने का, वैसे तो हम लोगों की मांगे बहुत सी हैं जो कि काफी दिनों से लंबित पड़ी हुई हैं, लेकिन आज यहाँ हम लोग उपस्थित जो हुए हैं उसकी प्रमुख जो मांग है कि ऑनलाइन अटेंडेंस आज से कंपलसरी कर दिया गया था। ऑनलाइन अटेंडेंस लेना कोई बुरी बात नहीं है, हालांकि हम लोगों को उस प्रकार की सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। सपोज करिए कोई शिक्षक आ जा रहा है विद्यालय में, 2 बजे तक का विद्यालय संचालित इस समय है समय सारणी के अनुसार, और 1:30 बजे उसके घर में कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो उसके पास हाफ डे लीव नहीं है, वो पूरे दिन अनुपस्थित माना जाएगा। क्योंकि प्रेजेंट है मॉर्निंग टाइम में, अगर वो CL लेता है तो CL भी 9 बजे के बाद या जो टाइम है विद्यालय की उसके बाद अप्लाई नहीं हो पाता है। तो हम लोगों की मांगे यही है कि हाफ डे लीव हम लोगों को दिया जाए। अन्य कर्मचारियों की बात हम लोगों को EL की व्यवस्था की जाए, क्योंकि मान लीजिए कोई शुभ कार्य है उसे हम लोग प्रायोजित तरीके से पहले से प्लान करके कर सकते हैं। वो भी हिंदू धर्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो दिसंबर वाली छुट्टी होती है उसमें जो दोष वगैरह होते हैं उसमें भी शुभ कार्य नहीं हो सकते, लेकिन जून के महीने में की जा सकती है। लेकिन अगर किसी शिक्षक के घर में किसी प्रकार की कोई आकस्मिक आपदा पड़ जाती है, यानी किसी के परिवारजन में कोई डेथ हो जाती है, तो हिंदू धर्म के अनुसार भी 12-13 दिनों की प्रक्रिया होती है। उसमें शिक्षक के पास झूठ बोलने के अलावा और कोई कारण नहीं होता है, क्योंकि उसे उस छुट्टी के एवज में मेडिकल लीव अपनी लगानी पड़ती है। जबकि मेडिकल लीव 60 साल या 62 साल कर्मचारियों के लिए जो दी जाती है वो उनके स्वास्थ्य को देखते हुए दी जाती है, क्योंकि जीवन प्रत्याशा की एक समय जो आयु थी वो 100 वर्ष तक रखी जाती थी, आज 60 वर्ष की आयु रखी गई है। तो हम लोग अगर कोई अपना व्यक्तिगत कार्य भी करना है हमको, तो हमको अपने मेडिकल से झूठ बोल करके, यानी कि झूठ वहाँ हम लोगों को बुलवाया जा रहा है कि मेडिकल लीव लीजिए फिर अपने घर का शुभ या अशुभ कार्य जो भी करिए। तो हम लोगों को EL की व्यवस्था दी जाए, हाफ CL की व्यवस्था दी जाए, और भी कई लंबित जो मांगे हम लोगों की हैं, काफी दिनों से प्रयासरत है। उसमें सबसे बड़ा मुद्दा OPS का है, वो तो खैर बात की बात है। आज जो उपस्थित होने का यही हम लोगों का है कि समय में छूट दी जाए। समय आधे घंटे छूट दिए गए, वो भी टर्म कंडीशन के अनुसार छूट दिए गए हैं कि अगर आप आधे घंटे लेट हो रहे हैं, ऐसी परिस्थितियां हैं, आप वीडियो पे भी आप देख रहे होंगे, फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, कि मतलब कमर से ऊपर तक का पानी है। शिक्षक नाव से तैरते हुए जा रहा है, पैदल जा रहा है उसमें। आज ही जैसा मैडम ने भी जिक्र किया कि 2 पत्नी एक ही जिले और एक ही ब्लॉक में कार्यरत थे, विद्यालय जा रहे थे। समय के हड़बड़ी के कारण एक ट्रक से उनका आकस्मिक निधन हो गया है। क्योंकि ये भी व्यवस्था है कि अगर दोनों पत्नी सरकारी सेवा में हैं तो पेंशन तो उनके पास तो है नहीं, अगर 2005 के बाद अगर नियुक्त हुए होंगे तो ये भी व्यवस्था इस नियमावली में है कि कोई भी उनके पाल्य जो है नौकरी के अधिकारी नहीं होंगे। क्योंकि पत्नी दोनों शिक्षक हैं या दोनों सरकारी कर्मचारी हैं, उन बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा? तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग ये ज्ञापन देना चाहते हैं कि जो भी हम लोगों की प्रमुख मांगे हैं हमने विधायिका मैडम जी के माध्यम से प्रेषित कर दिया हुआ है।
सरकार इस पे विचार करने की कोशिश करे, कम से कम कुछ समय की छूट दे, हाफ सीएल की छूट दे और ईएल की व्यवस्था की जाए। ये हमारी मांग। सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कई जगह जलभराव की स्थिति है, रोड्स गड़बड़ हैं, ऐसे में कई जो बेसिक शिक्षा के शिक्षक हैं वो ट्वीट भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे रील्स भी डाल रहे हैं। क्या लगता है कि इन चीजों का प्रभाव पड़ेगा और आगे कुछ अहम फैसले लिए जाएंगे आपके पक्ष में? देखिए, सोशल मीडिया हो या विज्ञापन हो, ये सभी माध्यम है सरकार को अपनी मांगे बताने के लिए, जायज मांगे बताने के लिए। सरकार से हम लोगों की कोई दुश्मनी नहीं है। अधिकारी गुमराह करते हैं सरकार को, हमारी बात को उन तक पहुंचाते नहीं है। हमारी 4 मांगे बिल्कुल ये 1 साल से पीछे ये चल रहे हैं कि अधिकारी ये साबित करना चाहते हैं कि शिक्षक नाकारा है, तो शिक्षक अपने दायित्व की पूर्ति नहीं कर रहा है, जबकि हम लोग कह रहे हैं 4 केवल सिर्फ मांगे मांगी गई हैं। 4 मांगे हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के माध्यम से सरकार के सामने कहा गया कि हमको राज्य सरकार के बराबर जो आप राज्य सरकार को 31 ईएल दे रहे हैं वो 31 ईएल हमें भी दे दीजिए। इसके अलावा हाफ सीएल, कोई अगर 5 मिनट लेट हो जाता है विद्यालय आने में तो उसको आप हाफ सीएल का अभी जो इशू आ रहा है और खराब रास्तों का आ रहा है, इसी समय आप लोगों का ज्यादा जोर है बायोमेट्रिक अटेंडेंस को लेकर के। बिल्कुल इसी माध्यम से वो साबित करना चाहते हैं कि हम लोग नाकारा हैं, क्योंकि इस समय बरसात का, बारिश का मौसम चल रहा है और अधिकांश विद्यालय दुर्गम जो दूर स्थानों पे हैं वो जलमग्न है। ऐसे स्थानों पर उनकी जियो फेंसिंग की गई है ऑनलाइन अटेंडेंस में कि विद्यालय के अंदर आप जाके ही वहां पहुंच के अटेंडेंस दे सकते हैं, और नेटवर्क भी इनके काम नहीं कर रहे हैं। जबकि नेटवर्क काम न करने की वजह से हम लोग कैसे दे सकते हैं ऑनलाइन उपस्थिति? इसमें छूट दी जाए। 4 मांगे जो हमारी थी, एक ईएल की प्लस हर विद्यालय में प्रधानाध्यापक देने की। आज हमारे जो अधिकांश विद्यालय हैं उनमें प्रधानाध्यापक की नियुक्ति भी नहीं की गई, प्रमोशन नहीं किए जा रहे हैं, ट्रांसफर नहीं किए जा रहे हैं, वो ऑनलाइन उपस्थिति के लिए अनावश्यक रूप से दबाव बनाया जा रहा है। इसलिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। मैम, कुछ लगता है निष्कर्ष निकल पाएगा ज्ञापन देने के बाद? अब हम सभी लोगों का प्रयास है कि सरकार हम लोगों की जो समस्याएं हैं उन पे मानवीय आधार पे विचार करे और उनका समाधान करे, क्योंकि ऐसी बिल्कुल। तो जो है आपने देखा कि जो है हमारे महमूदाबाद संवाददाता अर्पित शुक्ला ने जो है सभी शिक्षकों से बात की और सभी शिक्षक एक स्वर में जो है इस आदेश के विरोध में जो है अपनी बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि जो है ऑनलाइन हाजिरी को लेकर के उनका विरोध नहीं है, लेकिन उनकी मांग है कि सरकार इन सब चीज़ों के पहले उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको मांगे। फिलहाल आज के दिन, पहले दिन तो आदेश धड़ाम हुआ है और कल 9 जुलाई को क्या निकल कर आता है वह तो समय बताएगा और हम अपने दर्शकों को सबसे पहले और सबसे सटीक बताएंगे। तो इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित जी।